कहीं चोरी, कहीं लूट, कहीं मर्डर, कहीं आत्महत्या, रेप या फिर गैंग रेप। मानव सभ्यता के इतिहास में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। इस बीच कई हादसे ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को झकझोर कर रख देते हैं, जो समाज को अपनी प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिर इंसान ऐसे अपराध कर कैसे सकता है। आज से लगभग 12 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 वो रविवार की रात थी जब एक 23 साल की छात्रा के साथ दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके मुनिरका में चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। यह रात देश के इतिहास के लिए इतनी खौफनाक थी जिसने देश में घट रही हिंसा की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। दिल्ली की अंधेरी रात में बस में मौजूद कुछ वहशी लोगों ने एक फिजियोथेरेपी इंटर्न लड़की की असमत ऐसे लूटी कि जिसने भी उस हादसे के बारे में सुना तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। यह हादसा उस लड़की के साथ तब हुआ जब वह अपने दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ बस में सवार हुई। उस बस में ड्राइवर सहित 6 दरिंदे मौजूद थे जिन्होंने चलती बस में ही छात्रा पर बेरहमी से हमला किया और उसके साथी को भी मारकर घायल कर दिया और लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे लोहे की रॉड से मारा पीटा, उसे सड़क के किनारे तड़पता फेंक गए। लड़की को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो सरकार ने उसे हमले के 11 दिन बाद प्रतिष्ठित माउंट एलिजाबेथ अस्पताल सिंगापुर में रेफर कर दिया, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। वारदात में आरोपियों का वहशीपन और दरिंदगी सुन लोगों की रूह कांप गई। बुरी तरह जख्मी उस छात्रा ने अपने इलाज और दोषियों की पहचान करने के दौरान जो हिम्मत दिखाई, उसे देखते हुए मीडिया ने उसे निर्भया का नाम दिया। इस घटना ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज उत्पन्न की और भारत और विदेशों दोनों में इसकी व्यापक रूप से निंदा की गई। इसके बाद महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ नई दिल्ली में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जहां हजारों प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बेटी को न्याय दिलाने के लिए व्यापक प्रदर्शन होते रहे। देश के हर छोटे चौराहे से लेकर दिल्ली के इंडिया गेट तक लोगों ने कैंडल मार्च किया और निर्भया को न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया, जिसका परिणाम यह रहा कि निर्भया के गुनहगारों को फांसी हुई, लेकिन उसे इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लग गया। 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया और एक दोषी को नाबालिग होने के नाते कुछ सालों बाद रिहा कर दिया गया, जबकि एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। हालांकि दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने तक का सफर निर्भया की मां के लिए आसान नहीं था। उन्हें जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर 7 साल बाद आखिरकार उसे न्याय मिल पाया।